तो दोस्तों ऐसी आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, बस आपको चूज करना है कि मत कीजिएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत बेटर। बात करें तो ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई है। डेट भी 212 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब ये मान लीजिए अगर यही शेयर ऊपर से इसका इंडस्ट्री पी के आसपास ही नॉर्मल भी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो बेशक बनता है। दोस्तों आज मैं आपको टाटा की एक ऐसी कंपनी बताने जा रहा हूं, ऐसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहा हूं जिसने सर राकेश झुनझुनवाला जी की जिंदगी बदल दी थी। यानी कि यूं कहें कि रंक से राजा बना दिया था। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे बस मेरी बात को सुनते ही कि वो कंपनी कौन सी है। शायद आपके पास भी उस कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, मेरे पास भी है। किस चीज की एक हिंट दे दूं, वो कंपनी दरअसल टाइम से रिलेटेड है। बस 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 समझ गए होंगे सब, काफी लोग समझ गए होंगे। टाइटन कंपनी, टाटा की इतनी बेहतरीन कंपनी है जो टाइम बनाती है, मतलब जो वॉचेस बनाती है, लग्जरी वॉचेस बनाती है। और आपने राकेश झुनझुनवाला सर की बायोग्राफी देखी हुई है, मतलब सुनी होगी, कहीं पढ़ी होगी। तो उन्होंने उसमें क्या कहा था कि टाइटन कंपनी ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, है कि नहीं। तो दोस्तों ऐसी आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, बस आपको चूज करना है कि आप कौन से स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो स्टॉक आपका राइट होता है या नहीं। और वो कैसे होगा? आपके खुद के फंडामेंटल एनालिसिस से। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के जानते हैं इस कंपनी के बारे में और पता लगाते हैं कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बेटर रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस। तो मैं आ गया हूं यहाँ पर टिकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है टाइटन कंपनी लिमिटेड और अभी बज रहे हैं 4:17 यानी कि मार्केट क्लोज हो चुका है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको। मार्केट कैप दोस्तों इसकी है 2,87,593 करोड़। तो आपको पता ही चल गया होगा कि एक लार्ज कैप की कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है क्या हुई है, ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं। पीई रेशियो में आ जाते हैं तो यहाँ पर 82 का पीई रेशियो है, जो कि मेरे हिसाब से तो अभी तो हाई है। जी हाँ, इसकी जिस तरह से मार्केट कैप है उस तरफ से ये पीई रेशियो हाई है, यानी कि ओवर वैल्यूड अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लीज एक बार जरूर सोचिएगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है अभी। तो चलिए हम अदर्स फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं, फिर इससे इसको कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना बेटर हो सकता है। पीवी रेशियो 30 का ठीक है, पीवी रेशियो से उतना ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट पर, फेस वैल्यू से भी नहीं पड़ता है, उसको भी छोड़ दीजिए। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये 0.34% का डिविडेंड यील्ड देती है, जो कि इसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर किसी ने इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके लिए ये डिविडेंड काफी है। बुक वैल्यू वो ठीक है। कैश इसके पास 1343 करोड़ का कैश है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये रिजर्व कैश है, जो तब काम आता है जब कंपनी या तो डिविडेंड क्लियर करती है या फिर इसकी ग्रोथ में चाहिए होता है, तब के लिए काम आता है कैश। तो बहुत अच्छा है। डेट इसके पास 7,494 करोड़ का डेट है, जो कि इसकी मार्केट कैप जो कि 2 लाख करोड़ प्लस है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इस मामले में ये डेट फ्री है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है वीडियोस में कि अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप बहुत ज्यादा है और उस पर डेट कुछ करोड़ों में है, तो वो डेट उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए डेट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डेट भी ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी प्रमोटर्स होल्डिंग है, मैंने आपको बताया हुआ है। 45% और 50% से अगर ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है तो कंपनी बहुत बढ़िया होती है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 39 बहुत ही बेहतरीन है। सेल्स ग्रोथ 25% की इस कंपनी में, वो भी बहुत ही बढ़िया है। आरओई और आरओसी ये भी बहुत बढ़िया है। आरओई मैंने आपको बताया ना कि 50% से ऊपर अगर आरओई हो तो बहुत अच्छा होता है। आरओसी ये भी 50 और 20% से ऊपर हो तो भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 6% की प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर बहुत बढ़िया है। तो अभी तक जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो पॉजिटिव सिग्नल में है, बस एक पीई रेशियो को छोड़कर। तो हम आगे देख लेते हैं। इसके ब्रांड्स की बात करें तो दोस्तों दरअसल ये जो टाइटन है ये मेनली मैन्युफैक्चर करती है वॉचेस जो आप पहनते हैं ना, जैसे डिजिटल वॉच होगी, एनालॉग वॉच होगी, तो ये सब वॉचेस को ये मैन्युफैक्चर करती है। तो बस उसी के ये ब्रांड्स है, आप पढ़ लीजिए इसे कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो बस यही है। प्राइस चार्ट की बात करें तो दोस्तों 26 जुलाई 2023 को 3,008 और 22 जुलाई 2024 को 3,254। उतना प्राइस में इफेक्ट नहीं आया है।
जो कहते हैं ना डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ 29 जनवरी 2024 को 3,800 प्लस हुआ था एक जगह। तो प्राइस तो लगभग एकदम ये नहीं कह सकते कि हम पिछले एक साल में एकदम भरसक एकदम धूम हुआ है प्राइस, वैसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें इसका मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपका सेफ है एकदम। ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। यानी कि लॉस तो आपको होगा ही नहीं इसमें, प्रॉफिट होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा, ज्यादा एकदम नहीं कह सकते। अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है आपकी, तो आप बेशक करिए, इसमें कोई मना ही नहीं है। कोई इसमें मना नहीं करेगा कि टाइटन कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट ना करिए। आप करिए, बिल्कुल करिए, कभी भी कर सकते हैं। इसी तरह से पीई चार्ट ये भी ऐसे ही बढ़ता रहता है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छा है। इसमें पीर कंपैरिजन, फिर वही पीर कंपैरिजन में नंबर वन कंपनी है, तो देखते ही बनता है। सभी लोग ऐसे ही, अगर पीर कंपैरिजन किसी को दिखा दिया जाए, उसको थोड़ा भी शेयर मार्केट का ज्ञान हो, तो ये बता सकता है कि पीर कंपैरिजन के जरिए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो नंबर वन पे आती है, तो आप इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही कर सकते हैं इसमें। सेकंड पे कल्याण ज्वेलर्स, फिर राजेश एक्सपोर्ट, फिर ऐसे आते हैं। टाटा ग्रुप्स की अदर्स कंपनीज है, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी। जो टाइटन है इसके बारे में तो हम अभी कर ही रहे हैं। टाटा मोटर्स और टीसीएस के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वहाँ वीडियो वाले सेक्शन में जाकर उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं फंडामेंटली एनालिसिस करके। ठीक है, और अब आ जाते हैं सबसे मेन रेशियोज में, जो मैंने आपको बताया हुआ है ग्रोथ रेशियोज, क्योंकि बहुत मेन होती है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले एक साल, 3 साल या 5 साल में क्या रहा है और आगे फ्यूचर में क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सेल्स ग्रोथ काफी ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले एक साल में भी, 3 साल में भी, 5 साल में भी बहुत अच्छी यहाँ पर सेल्स ग्रोथ रही है। इसी तरह प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी यहाँ पर रही है। आरओई परसेंटेज ग्रोथ वो भी बहुत अच्छी रही है, लेकिन आरओसी आप देख सकते हैं स्टेबल रहा है जहां था। यानी कि 2020 में ये जहां था और 2024 में लगभग लगभग इक्वल में आ चुके हैं। हालांकि इसने 2021 के बाद से एक लंबी छलांग लगाई थी, बट ये 2024 और 2020 इक्वल हो चुके हैं अभी तक। तो इतना ज्यादा आरओसी से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये नेगेटिव में है। ये चीज नेगेटिव में नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, पी रेशियो वो थोड़ा नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आरओसी नेगेटिव नहीं है। तो ओवरऑल बात करें तो ग्रोथ इसकी काफी अच्छी हुई है। डेट टू इक्विटी थोड़ा डेट है, और लेकिन ये डेट इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है इसकी मार्केट कैप के हिसाब से, तो फिर भी यहाँ पर इसने डेट शो किया हुआ है। प्राइस टू कैश फ्लो बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये भी बहुत अच्छा है। सीएफओ पैट इसको छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है इसको। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आ जाते हैं तो प्रमोटर्स होल्डिंग मैंने आपको पर बताई थी। एफआईआई 18%, काफी अच्छी एफआईआई यानी फोरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की यहाँ पर होल्डिंग इस कंपनी में दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल है। पब्लिक 18%, डीआईआई 10%, तो यहाँ पर बहुत अच्छी हर किसी की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना सेफेस्ट हो सकता है। अब बात आती है यहाँ पर स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की, तो बहुत सारी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है, तो चलिए देख लेते हैं। द कंपनी हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी है। गुड रेवेन्यू ग्रोथ वही बहुत अच्छी है। मेंटेनिंग हेल्दी आरओई मैंने बताया था ना ऊपर के हेल्दी, इसमें आरओई बहुत अच्छा है इसका। मेंटेनिंग हेल्दी आरओसीई मैंने बताया था कि आपको ना ये नेगेटिव में नहीं है, थोड़ा ये पॉजिटिव में है करके, तो आरओसीई भी बहुत अच्छा है। द कंपनी हैज अ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत अच्छा है। द कंपनी हैज अ हाई प्रमोटर होल्डिंग हमने देख ली ऊपर। लिमिटेशंस की बात करें तो द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई पी, मैंने क्या कहा था ऊपर, सबसे पहले मैंने ऊपर आपको कह ही दिया था सीधे फंडामेंटल में कि ये थोड़ा ये नेगेटिव में है, तो लिमिटेशंस नेगेटिव दिखा दिया यहाँ पर कि हाई पी पे ट्रेड कर रही है अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप। Second, the company is trading at a high EV upon EBITDA। ये क्या होता है ये मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, कभी अगर बनाऊंगा तो आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा। वैसे इसकी फुल फॉर्म मैं बताता चलूं, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा। तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, बट यहाँ कहा दो नेगेटिव सिग्नल, यहाँ बहुत पॉजिटिव, तो अभी तक के हिसाब से कंपनी अभी पॉजिटिव में रही है। क्वार्टरली रिजल्ट इसको छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है ये। आपको अगर रिजल्ट देखना ही है तो पूरे एक साल का देखिए, वो बहुत अच्छा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा नजर मार लेते हैं, और यहाँ मार लेते हैं थोड़ा ज्यादा नजर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। तो मार्च 2020 में यहाँ 2467 था, और तो वहीं मार्च 2024 में इसका 5292 बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अदर्स इनकम, आहा आहा हा, अदर्स इनकम भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हुई है, और इससे पहले किसी और टाटा ग्रुप की किसी कंपनी में नहीं हुई थी जितनी इसमें हुई है। तो बहुत अच्छी यहाँ पर अदर्स इनकम भी शो हुई है। और पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी देख लेते हैं, जो टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है कंपनी को वो कितना बचा है, 1493। ये भी बहुत अच्छा। तो दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए कितने अच्छे यहाँ पर फंडामेंटल्स के दिख रहे हैं, तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, दिल खोल के कीजिए, इसमें इसमें मेरी कोई मनाही नहीं है।
ना ही इसमें आपको कोई इतना फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है। एक तो बड़ी कंपनी है, तो ये प्रॉफिट तो देगी देगी, ऐसे ही पता है। बैलेंस शीट तो मैच करेगी, मुझे पता है इसकी। 31,363, 31,363 बढ़िया, बहुत अच्छी है। कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। कैश फ्लो की बात करें तो -355 से 177, वाह पॉजिटिव, और वो भी इतना ज्यादा। आहा, इसमें तो करना बनता है दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। ये देखिए, ये एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राकेश झुनझुनवाला सर की यहाँ पर होल्डिंग 15,326 करोड़ की अभी तक राकेश झुनझुनवाला सर की यहाँ पर होल्डिंग रही है। तो आप इसको देखकर ही समझ लीजिए कि आपका तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता ही है दोस्तों। बिल्कुल, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, बेशक कीजिए, मैं खुद कह रहा हूं, आपको प्रॉफिट होगा, जम के होगा। जब इसमें राकेश झुनझुनवाला सर की होल्डिंग है तो हम क्या है उनके सामने, तो हम तो उनको देखकर ही ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। प्रमोटर्स भी, अब यहाँ पर देख लीजिए, इन्वेस्टर डिटेल्स, इतने ज्यादा इन्वेस्टर इसके हैं ही पहले से। एनुअल रिपोर्ट अब पढ़ते क्या है, इस चीज इसकी क्या पढ़ते हैं, और कंपनीज होती तो उसकी पढ़ लेते हैं। अब इसकी में क्या है, पॉजिटिव ही है इसका सब। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहे तो 2023 के पढ़ सकते हैं, इसमें कंपनी का विजन और मिशन जरूर पड़ेगा। रेटिंग, रिसर्च रिपोर्ट, कंपनी प्रेजेंटेशन, इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। तो तो ये था ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन्वेस्टमेंट तो आप इसमें कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस तो हमने वैसे ही किया, तो इसमें तो देखते ही इन्वेस्टमेंट करना बनता है। हाँ, अगर अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है तो दूसरी आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ग्रो से। टाइटन कंपनी आज देख लीजिए, अभी टाइम हो गया है 4:27, 4:30 होने को है, और अब देख लीजिए यहाँ ऊपर कितनी अच्छा इसने आज प्रॉफिट दिया है, 6% का। ये अगर किसी का एक शेयर होता, उसने एक लिया होता तो उसको 212 रुपए का प्रॉफिट होता। अब ये मान लीजिए अगर यही शेयर किसी ने, मान लीजिए 5,000 के शेयर लिए होते, तो अब कर दीजिए उसको। मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा अभी स्क्रीन में, फिर किसी और दिन बता पाऊंगा कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। निकाल सकते हैं मतलब कि मैनुअली आप किस तरह से अपना प्रॉफिट देख सकते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं प्रॉफिट की कितना होगा करके, वो कभी किसी और दिन बताऊंगा। तो अब आ जाते हैं 52 वीक हाई और लो की तरफ। तो ये भी 52 वीक हाई और लो, ये भी पॉजिटिव में है। जी हाँ, ये किस लिए पॉजिटिव में है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने तो आपको अदर वीडियो में बताया हुआ है कि अगर मिडिल से नीचे की तरफ या 52 वीक लो की तरफ हो तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट जितने भी अदर फंडामेंटल है, ये इतने ज्यादा स्ट्रांग है, इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि इस चीज पर उन फंडामेंटल्स का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चाहे ऊपर जाए, ये चाहे नीचे जाए, आपका प्रॉफिट होना ही है। या अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, इतना नीचे जाएगा, लॉस बिल्कुल होगा आपको, लेकिन ये तुरंत ही प्रॉफिट में चेंज होने वाला है, सच बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अदर्स फंडामेंटल्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मार्केट कैप ये है। देखिए, ये नॉर्मल पी है, ये इंडस्ट्री पी है। मैंने क्या कहा था, अगर आसपास हो, या जो नॉर्मल पीई है ना। वैसे तो दोस्तों ये कहते हैं कि किसी कंपनी का जो नॉर्मल पी है उसके इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, तो तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ये भी कहते हैं कि उसके आसपास भी होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। तो एक तो ये टाटा की, ऊपर से लार्ज कैप कंपनी, ऊपर से इसका इंडस्ट्री पी के आसपास ही नॉर्मल पी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो बेशक बनता है यार। कर दो, बिल्कुल कर दो, मैं खुद कह रहा हूँ। अब अगर हम देखें इसके ऐसे कॉलम वाइज ग्रोथ चार्ट देते तो रेवेन्यू देख सकते हैं आप, आपके सामने है, बढ़ता हुआ रेवेन्यू, बढ़ता हुआ प्रॉफिट। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ हालांकि 2023 तक बढ़ती हुई है, 2024 में, अब ये फर्स्ट क्वार्टर होगा तो, नहीं सेकंड है, हाँ सेकंड क्वार्टर है, तो सेकंड क्वार्टर तक अभी तक तो इसमें नेगेटिव है। बट जो ओवरऑल फंडामेंटल है वो पॉजिटिव है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे 95% मैं कह रहा हूँ, तो 5% आप अपना खुद का एनालिसिस भी इसमें जरूर कीजिएगा और जान लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। टाइटन कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर है। बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर इनके, अभी जो प्रेजेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो वो है मिस्टर कोयम्बटूर वेंकटेश रमन होंगे शायद, ऐसे करके। प्रोडक्ट ये है नीचे इसके, देख लीजिए इतने सारे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैंने आपको बताई दी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आप न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज वाले सेक्शन में जस्ट क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। 3 आवर्स अगो ही यहाँ पर न्यूज रिलीज हुई है अभी, जो कि अभी जो यूनियन बजट आया ना 2024 का, उसमें बताया गया टाइटन सेनको गोल्ड अदर शेयर प्राइस गेन्ड अप टू 12% विद कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड सिल्वर बीइंग लोअर्ड। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट वन क्लिक एंड यू रीच द डिटेल पेज।
तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे तो आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से टाइटन कंपनी ग्रो कर रही है, और 12% का जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। 12% का प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, 12% गेन किया हुआ है ना, तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये था टाइटन कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। आप इसमें बेशक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। इसमें मैं खुद कह रहा हूँ, कोई अदर अदर कंपनी होती उसमें मैं देखता तो उसमें आपको खुद बताता कि आप अपना खुद का कीजिएगा जरूर, अगर आपको मन आए तो तभी कीजिएगा करके। बट इसमें मैं खुद कह रहा हूँ आप कर लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट तो होना ही है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, कभी ना कभी प्रॉफिट होगा ही, और जल्दी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लेट लगे कि 4 5 6 7 8 साल लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी होगा। 6 7 8 महीने में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है इसमें, तो आप बेशक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर से कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी नई मार्केट कंपनीज के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव। जय हिंद।